Assalamu alaikum, my dear curious fellows. This is Major Nasir Chima from Broadsheet. फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आज का जो हमारा एक टॉपिक है, मैं सोशल मीडिया पे चूँकि काफ़ी एक्टिव होता हूँ और मैं देखता रहता हूँ, ऑब्ज़र्व करता रहता हूँ चीज़ें, तो मैंने नोट किया कि आजकल एक ट्रेंड जो है पाकिस्तान में बहुत आम हो रहा है और वो ट्रेंड ये है कि बने बनाए अकाउंट्स को सेल करना। अमूमी तौर पे वैसे तो जनरल सोशल मीडिया पे आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी, बट स्पेशली जो फेसबुक के ग्रुप्स हैं और व्हाट्सअप के ग्रुप्स हैं, अगर उसमें किसी एक अच्छे ग्रुप में आप मेंबर हैं तो वहाँ पे एक चीज़ जो है बहुत फ्रीक्वेंटली फ्लोट की जाती है। वो होती है कि आपको मल्टीपल अमेज़ॉन के अकाउंट्स और ईबे के अकाउंट्स और एलएलसी और प्राइवेट लिमिटेड और बैंक डिटेल्स और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको फॉर सेल मिलती हैं। मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग बात थी। मैंने जब इसको शुरू में देखा और मैंने लोगों को बताना शुरू किया कि ये जो चीज़ आप कर रहे हैं या जो आप ऑफ़र कर रहे हैं मार्केट में, ये इंतहाई अनएथिकल है। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसका कोई किसी बिज़नेस के साथ ताल्लुक़ नहीं है और आप लोग ये चीज़ें बेचना, स्पेशली अमेज़ॉन के सेलर सेंटर अकाउंट बेचना, ईबे के अकाउंट बेचना, वॉलमार्ट के अकाउंट बेचना, बनी बनाई एलएलसी सेल करना, बनी बनाई प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी सेल करना और बैंक अकाउंट सेल करना। मतलब लोग इतने बेवकूफ़ हैं पाकिस्तान के कि वो ये चीज़ें बाय भी कर लेते हैं। अब मुझे नहीं पता कि क्या लोगों को इतना इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। जो पहली एक चीज़ आपके ज़हन में आती है कि वाक़ई लोगों को ये नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। अगर वो कोई चीज़ इस तरह की बनी बनाई ले रहे हैं तो क्या वो इस चीज़ को मजाज़ हैं लेने के, या जो बेचने वाला बंदा है क्या वो इस चीज़ का मजाज़ है कि वो किसी का अकाउंट किसी थर्ड पर्सन को बेच दे और आप वो ले भी लें उससे और लेने के बाद उस पे काम भी शुरू कर दें और फिर आपको जो उसके अंदर इश्यूज़ आते हैं वो तो एक अलग स्टोरी है पूरी। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखें, कोई भी सेलर सेंटर अकाउंट होता है, चाहे वो वॉलमार्ट का है, चाहे वो अमेज़ॉन का है, या चाहे वो ईबे का है, या कोई एलएलसी कंपनी है, या प्राइवेट लिमिटेड है, या कोई वर्चुअल बैंक है, या फिज़िकल बैंक है। इन सब बिज़नेसेस के अंदर जो अकाउंट खोलने का तरीक़ाकार है वो काफ़ी कम्प्लेक्स है। बट अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि पाकिस्तानी जाली डॉक्यूमेंट्स बनाने में और फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने में और फेक अकाउंट्स बनाने में बहुत तेज़ हैं और बहुत सारे ऐसे जाली डॉक्यूमेंट्स वो तैयार कर लेते हैं मिनटों में कि आपको देख के ये गुमान होता है कि ये तो बिल्कुल रियल है। और आप उन अकाउंट्स को यूज़ करते हुए आप वीडियो वेरिफिकेशन भी करवा लेते हैं। आप उन जाली डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करते हुए सेलर सेंटर भी बनवा लेते हैं। आप उन जाली डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करते हुए तमाम तरह के अकाउंट्स भी खोल लेते हैं, बैंक में भी अकाउंट खोल लेते हैं और मुख्तलिफ़ तरह के बिलिंग जो फॉर्मेट्स हैं, जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं, वो भी जनरेट कर लेते हैं और अजीबो-गरीब तरह के काम करते हैं। पाकिस्तानी अवाम को इतना बेवकूफ़ बनाया इन सेलर सेंटर को सेल करने वालों ने कि वो ये आपको बताएंगे कि जी हमारा ये सेलर सेंटर है, इसके ऊपर इतनी सेल हुई है, अप्रूव्ड है, वीडियो वेरीफाइड है, नया पे है, फ़लाँ अकाउंट अटैच्ड है, इसके साथ हाइपर वॉलेट अटैच्ड है और सब कुछ वेरीफाइड है और आप हमारे से $300 का ले लें। मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो अकाउंट किसी और की आइडेंटिटी पे खुला हुआ है, देखें अकाउंट खोलने के लिए आपको शनाख्ती कार्ड चाहिए होता है, अकाउंट खोलने के लिए अमेज़ॉन पे, ईबे पे आपको पासपोर्ट चाहिए होता है, अकाउंट खोलने के लिए आपको एक वेरिफिकेशन चाहिए होती है, आपको यूटिलिटी बिल्स चाहिए होते हैं, आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है और ये सब की सब चीज़ें जाली बन के आपके एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है और वो अकाउंट खोलने में उनका जो खर्चा होता है वो ₹1 का नहीं होता। 2-4 प्रिंट निकालने होते हैं, जाली स्टेटमेंट बनानी होती है, जाली शनाख्ती कार्ड बनाना होता है, जाली पासपोर्ट बनाना होता है और उसको वेरीफाई करके आपने उसको डालना होता है और वीडियो वेरिफिकेशन बनानी होती है। एक बंदे की शनाख्ती मतलब तस्वीरें आप चेंज करते रहें और उसके ऊपर आप 15 अकाउंट खोल दें, 20 अकाउंट खोल दें, उसका नाम चेंज कर दें, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दें, उसका कुछ भी चेंज कर दें और उसके ऊपर आप जितने मर्जी अकाउंट खोलते जाएं, अमेज़ॉन उसको वेरीफाई उस तरह से नहीं कर सकता क्योंकि बेसिकली आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाती है, आपका जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो चेंज हो जाता है, आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो आपका पासपोर्ट नंबर है वो चेंज हो जाता है और जब ये चीज़ें आप चेंज कर देते हैं तो उसके ऊपर एक नया अकाउंट खुल जाता है। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी बना बनाया अकाउंट किसी भी चीज़ का किसी से ना लें। देखें, जो शनाख्ती कार्ड है ना वो आपकी, या आपका पासपोर्ट है आपका, वो आपकी शनाख्त है। मैं पाकिस्तान में हूँ या पाकिस्तान से बाहर हूँ, मैं अपना आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट किसी बंदे को कभी भी नहीं दूंगा
क्यों? क्योंकि वो मेरी शनाख्त है। आप अपने घर में देख लें, आपके बड़े हैं, चचा हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, कोई भी हैं, आप किसी बंदे को बताएं कि वो आपको अपना शनाख्ती कार्ड दे दे और आप वो शनाख्ती कार्ड लेकर चले जाएँ और कहीं पे भी यूज़ करें और ला के उसको महीने बाद, 3-4 महीने बाद आप उसके कहेंगे जी मुझे पासपोर्ट दे दो, मैंने दुबई जाना है, मैं जब वापस आऊँगा तो मैं आपको पासपोर्ट दे दूँगा। वो बंदा मर जाएगा, आपको अपनी शनाख्ती अलामत जो है या शनाख्ती आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है वो कभी भी नहीं देगा। तो जब आप अपने रिलेटिव्स का शनाख्ती आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट यूज़ नहीं कर सकते हैं तो आप किसी का सेलर सेंटर कैसे ले सकते हैं जिसके पीछे डॉक्यूमेंटेशन ही आपकी नहीं है, जिसके पीछे पासपोर्ट ही आपका नहीं है, जिसकी शनाख्त ही आपकी नहीं है, जो कि आइडेंटिटी ही आपकी नहीं है। और किसी की आइडेंटिटी यूज़ करना इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है कि किसी की शनाख्ती आइडेंटिटी आपने ली, उसको यूज़ किया और फिर उसको मिसयूज़ किया। मुझे तो समझ नहीं आती कि पाकिस्तानी अवाम को क्या हो गया, इतना पागल बना रहे हैं आप लोगों को ये बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं और बड़े बड़े जो ई कॉमर्स की कंपनीज़ हैं, इतना पागल बना रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और पाकिस्तानी अवाम हंस के उनके साथ पागल भी हो रहे हैं, अपना पैसा लुटा रहे हैं उनके ऊपर, अपनी एफ़र्ट, अपनी मेहनत, अपनी हलाल रोज़ी उसके ऊपर लुटाई जा रहे हैं और सत्यानाश मार रहे हैं अपने बिजनेसेस का भी और अपने जो आपने एक वैल्यू जनरेट करनी है पाकिस्तान की इंटरनेशनल मार्केट में, उसको भी आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और उस सारी चीज़ों का आप बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आप जब एक जाली अकाउंट लेते हैं ना किसी का, अमेज़ॉन का, तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, हफ्ते 10 दिन में आपसे वेरिफिकेशन वो मांग लेते हैं, या फिर आपका जो सेलर सेंटर है वो वेरिफिकेशन मांग लेता है, या आपका बैंक अकाउंट आपको वेरिफिकेशन मांग लेता है। कहाँ से आप वेरिफिकेशन देंगे? वेरिफिकेशन के लिए आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और वो भी लेटेस्ट होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि पिछले साल की आप दे दें, आपके पास वैलिड चीज़ें होनी चाहिए। शनाख्ती कार्ड का आपका एक्सपायर कर जाएगा 10 साल बाद, या पासपोर्ट है वो 5 साल बाद एक्सपायर कर जाएगा, आप कहाँ से नया लेके आएंगे? या ड्यूरिंग बिजनेस अगर आपका अमेज़ॉन आपसे वेरिफिकेशन मांग लेता है और आपको ये बताता है कि जी आप अपना पासपोर्ट दे दें या आप अपनी बैंक स्टेटमेंट दे दें, तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने साल पहले या 6 महीने पहले या 4 महीने पहले जो अकाउंट आपने ख़रीदा था या जिसमें स्टेटमेंट लगी हुई थी, आपको फ्रेश स्टेटमेंट चाहिए होती है, लेटेस्ट स्टेटमेंट चाहिए होती है। तो वो आप लेटेस्ट स्टेटमेंट कहाँ से लेके आएंगे? क्योंकि तो आप तो खुद किसी और का यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी का बना बनाया अकाउंट, अमेज़ॉन का, ईबे का, बैंक अकाउंट का, वाइस का, वॉलमार्ट का, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कोई प्राइवेट एलएलसी, कोई किसी बंदे की कभी ना ख़रीदें। ये बहुत बड़ा धोखा है, ये फ्रॉड है और इस फ्रॉड को यूज़ करते हुए पाकिस्तानियों ने लाखों करोड़ों कमा लिए हैं और आप जैसे पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बना दिया। क्यों? क्योंकि आप उसको पढ़ते नहीं हैं, आपके पास नॉलेज ही नहीं है, इल्म ही नहीं है आपके पास, आपने कभी उसको सीखा ही नहीं है, कभी प्रैक्टिकल किए ही नहीं है। और आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस बिज़नेस के अंदर कितनी कम्प्लेक्सिटीज़ है, कितना डिफ़िकल्ट और एक नॉलेजेबल ये बिज़नेस है। ये ऐसा नहीं है कि जिस तरह पाकिस्तानी अवाम को बता दिया गया कि जी आप यूँ कर लें, ये ले आएँ, ये हमारे से ले लें, यूँ कर लें, $300 दें, ये बना देंगे, $200 दें, वो बना देंगे, आपका अमेज़ॉन अकाउंट बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पाकिस्तानी अवाम पागल हुए हैं अमेज़ॉन अकाउंट बनाने के लिए, पागल हुए हैं लिटरली। इतने बंदे के पागलों की तरह उस पर नोइंग नथिंग, कुछ नहीं पता उनको कि भाई ये क्या है, क्यों हम अमेज़ॉन अकाउंट बना रहे हैं, ये काम कैसे करता है, इसको चलाना कैसे है, इस पर इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, पैसा कितना चाहिए, एफर्ट कितनी चाहिए, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी इसके ऊपर डेडिकेटेडली आपको टाइम देना पड़ता है। कुछ नहीं, सिंपल अमेज़ॉन अकाउंट बनवाना है, ईबे अकाउंट बनवाना है, इट्सी अकाउंट बनाना है, अमेज़ॉन बनाना है, इट्सी बनाना है और सत्यानाश मार देते हैं अपनी तमाम पैसों का, अपनी मेहनत का, अपने माँ बाप की कमाई हुई हलाल कमाई का, और एंड पे जाके रो रहे होते हैं कि जी हमारा जो है ना अकाउंट बंद हो गया, जी वो फ़लाँ ने धोखा कर दिया हमारे साथ, फ़लाँ जी पैसे लेके भाग गया, फ़लाँ ने ये कर दिया। आपने खुद जो किया अपने साथ किया, आपने अपने हाथ खुद काटे। तो इसलिए जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो सेल के लिए अकाउंट्स आते हैं ना, अमेज़ॉन के अकाउंट सेल ले लें, फ़लाँ अकाउंट ले लें, फ़लाँ ईबे ले लें हमारे से, वॉलमार्ट का अकाउंट ले लें, एलएलसी ले लें, फ़लाँ ले लें, किसी से कोई चीज़ ना आप ख़रीदें। आप अपनी आइडेंटिटी, कोई बंदा आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं देगा, और अगर कोई आपको दे रहा है तो वो आपके साथ भी ज़्यादती कर रहा है, आपके साथ भी फ्रॉड कर रहा है और झूठ बोल रहा है, आपके साथ धोखा कर रहा है। अगर आप इस धोखे में गिरना चाह रहे हैं तो मेरी तरफ से मोस्ट वेलकम, बट मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कभी भी किसी की बनी बनाई कंपनी, वॉलमार्ट, अमेज़ॉन, ईबे, बैंक अकाउंट्स, नथिंग, डोंट बाय एनीथिंग लाइक दैट। आई होप एंड प्रे कि आपको आज के टॉपिक में से यकीनन कुछ अच्छी मालूमात शेयर हुई होंगी, और मुझे इसके साथ इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। आपका कोई क्वेश्चन हो, मेरे सोशल मीडिया पे आप मुझसे अप्रोच कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपके तमाम सवालों के मैं जवाब दूँ और आपको अच्छे तरीके से गाइड करूँ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।